अब बात कर लेते हैं आजम खान की। कभी अपनी बुलंद आवाज से बड़े बड़ों को डराने वाले आजम खान का परिवार आजकल खुद डरा हुआ है और वजह एक अनजाना दुश्मन। हालांकि इस डर की टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत अहम है, क्या आजम परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित है या यह डर अपनी सियासी सुरक्षा को लेकर है? मेरे दर्द का इंतकाम लो, बदला लो मेरे दर्द का। मेरे गुनाह ये है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारे आंसू पीता हूं। मेरी मरी हुई माँ मेरे मरे हुए बाप को गालियां दी है, मुझे जलील कहा है, बदला लो। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। कभी आवाज में तुर्शी, एक एक आंसू का बदला लो, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। कभी शायराना तो कभी जज्बाती अंदाज। आसमान वाला इंसाफ करेगा और जब वो इंसाफ करेगा ताब नहीं ला सकोगे, जमीनें फट जाएंगी, आसमान आग बरसेगा, आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे और लोग अपने गुनाहों की सजा पाएंगे। सत्ता प्रतिष्ठान को ललकारने वाले आजम खान पिछले चंद दिनों से खामोश हैं। कानून का शिकंजा कुछ ऐसा कसा कि आजम का परिवार राजनीति के हाशिए पर है। अब फिर आजम परिवार चर्चा में है और वजह ये तस्वीरें। शाम के 6:17 का वक्त एक शख्स आजम खान के घर के सामने वाली सड़क पर आता है। इस शख्स के हाथों में काले रंग की पॉलिथीन है, उसमें कुछ सामान रखा है। आजम के घर के सामने पहुंचते ही ये शख्स इस पॉलिथीन को उछाल देता है। बाहर से फेंकी गई ये पोटली आजम के घर के अंदर जाकर गिरती है। कभी पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को डराने वाले आजम का परिवार इस पोटली से डरा हुआ है। आजम खान की पत्नी इस पोटली में साजिश के बड़े सूत्र तलाश रही हैं। गेट की दीवार के अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है, काफी ढेर सारी एक पोटली में बंधा हुआ, जो कि बाहर से घर के अंदर फेंका गया है। पुलिस के तैनात होते हुए बाहर से कोई इंसान कोई सामग्री जब फेंकेगा तो जाहिर है कि पुलिस की मिलीजुली उसमें भगत होगी ही। आजम का परिवार जिस पोटली को लेकर परेशान है उसमें लाल चुनरी, कुछ पुराने कपड़े और ऐसा ही जादू टोने वाला कुछ सामान मिला। ये पोटली बरामद होने के बाद डॉक्टर तंजीन फातिमा ने पुलिस को खबर दी। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इनके आवास पर पुलिस गार्ड लगी हुई थी और पुलिस की गार्ड की जो लापरवाही है उस पर कार्रवाई। साथ ही आजम के घर की सुरक्षा और जांच चौबंद करने के आदेश दिए गए। लेकिन सवाल ये, क्या कहीं इस विवाद का एक सिरा चुनाव से तो नहीं जुड़ा? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यहाँ पर 10 मई को वोटिंग होनी है। अब्दुल्ला आजम के अयोग्य घोषित होने के बाद हो रहे इस उपचुनाव में आजम खान के सामने अपनी साख बचाने का आखिरी मौका है, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी ने आजम के करीबी आसिम रजा को हराया था। रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी आजम के करीबी आसिम रजा बीजेपी के आकाश सक्सेना से हार गए थे। अब स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बारी है। चर्चा यही है, यहाँ भी आजम अपने किसी करीबी को चुनाव लड़ाने के मूड में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही इसका विरोध हो रहा है। यदि प्रत्याशी उनके घर का आएगा या उनकी पसंद का आएगा, जैसे उनकी पसंद रही है, आसिम राजा जैसे लोग हैं, वीरेंद्र गोयल जैसे लोग हैं, तो फिर जमात जब्त हो जाएगी पार्टी की। कौन आएगा? इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव के ऐलान के बाद अचानक क्यों आजम का परिवार फिर चर्चा में है? क्यों आजम का परिवार अपनी सुरक्षा को खतरा बता रहा है? क्या एक बार फिर आजम खान इमोशनल अपील वाला दांव चल रहे हैं? मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।